हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये जो टॉपिक है ये थ्योरी ऑफ डिमांड के चैप्टर से लिया गया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा लॉ ऑफ डिमांड पे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो काम नहीं करती। तो सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी और प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, बट अदर फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट व्हेन प्राइस इंक्रीजेज डिमांड फॉल्स एंड वाइस वर्सा, बट इन सम केसेस डिमांड में इंक्रीज व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है। दीज आर कॉल्ड एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। इन चीज़ों को हम लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस कहते हैं। इनमें क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले आ जाता है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या हैं? These are very cheap goods used by poor people like coarse grains और cheap rice। ये गिवन गुड्स वो गुड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा जो है चीप क्वालिटी के गुड्स हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं और वो गरीब लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जैसे लो क्वालिटी के ग्रेन्स या लो क्वालिटी के राइस। व्हेन द प्राइस राइजेस, जब इन चीज़ों का भी प्राइस बढ़ जाएगा, पुअर पीपल मे बाय मोर ऑफ इट बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड बेटर गुड्स। देखो, अगर इन चीज़ों का भी प्राइस बढ़ जाएगा तो जो पहले कोई और खा रहे थे वो भी इनको खाना शुरू कर देंगे और गरीबों ने तो खानी है, तो इनकी डिमांड तो बढ़ जाएगी। तो जब भी गिवन गुड्स का प्राइस बढ़ता है उनकी डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए ये एक्सेप्शन है। दूसरा, वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स में क्या आ जाता है? दीज आर लग्जरी गुड्स सच एज एक्सपेंसिव कार्स, ज्वेलरी, डिज़ाइनर क्लोथ्स एटसेट्रा एटसेट्रा। हायर प्राइस मेक्स देम लुक मोर prestigious, so rich people may buy more। तो जब भी इनका प्राइस ज़्यादा होता है तो उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक स्टेटस सिंबल की तरह है। ये पंजाबी में कहते हैं कि फुकरी मारने के लिए यूज़ होते हैं। तो जितना ज़्यादा चीज़ शोशेबाजी के लिए इस्तेमाल की जाती है उतना ज़्यादा उसका प्राइस होता है और उतना ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर राइज इन प्राइस। बेसिकली अगर आप फ्यूचर प्राइस राइज को एक्सपेक्ट करते हो कि कल को ये चीज़ महंगी हो जाएगी तो आप आज ही खरीदना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी। आज प्राइस कांस्टेंट था तो भी डिमांड बढ़ेगी। इफ पीपल एक्सपेक्ट prices to increase more in future, they may buy more now even if the price is already high। अगर आज प्राइस हाई है फिर भी खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि फ्यूचर में ये चीज़ और महंगी हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है पैनिक बाइंग, जैसे कोविड के टाइम पे या वॉर के टाइम पे होता है। ड्यूरिंग वॉर्स, शॉर्टेजेस और एमरजेंसीज पीपल बाय मोर गुड्स इवन व्हेन प्राइसेस आर हाई। वो स्टॉक पाइलिंग करना शुरू कर देते हैं, 1-2 महीने नहीं 5-6 महीने साल का राशन लेके रख लेते हैं पैनिक बाइंग में। नेक्स्ट आ जाता है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। फॉर एसेंशियल गुड्स लाइक सॉल्ट और मेडिसिन्स पीपल मस्ट बाय देम इवन इफ़ द प्राइस इंक्रीज। तो जो नेसेसिटीज़ हैं, जैसे सिलेंडर है, इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सिलेंडर महंगा हो गया, तो भाई महंगा हो सस्ता हो, जो नेसेसिटीज़ हैं, दवाइयाँ हैं, वो तो खरीदनी है, तो उनके ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।